हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिनका नाम है एग्जाम सेज। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है 12th का सिलेबस, इंट्रोडक्शन क्लास। शाम 6 बजे 12th का सिलेबस आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उस विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो 12th के सिलेबस में हम लोगों को 10 चैप्टर जो पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला पार्ट जो है, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में सबसे पहला पॉइंट हमको पढ़ना है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है ना। अब चार्ज के विषय में, आवेश के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद पढ़ना है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि किसी भी बॉडी पर कितने चार्ज होते हैं। बॉडी को रब करके, रगड़ के, या कंडक्शन मेथड से या इंडक्शन मेथड से, ये आगे जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। बॉडी में चार्ज उत्पन्न कर देंगे, तो बॉडी में जब चार्ज उत्पन्न होगा तो कितना चार्ज होगा, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये बताता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और कूलॉम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तीन केस में निकलता है। एक निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलता है एक्सियल में, एक्सिस में। एक निकलता है इक्वेटोरियल में, और एक निकलता है आपका जनरल में। तीन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलता है बच्चों। एक्सियल पोजीशन एक्सिस में, है ना, एक्सियल पोजीशन एक्सिस में, इक्वेटोरियल पोजीशन, और क्या, जनरल पोजीशन। ये तीनों पॉइंट पे निकलेगा, तब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बाद दूसरे पार्ट में बच्चों क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब होता है बच्चों की विद्युत विभव। आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे, विभव और विभवांतर, जिसको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो पोटेंशियल इसमें हम लोग को चर्चा करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के जनरल पॉइंट पे कैसे निकलेगा बच्चों, उसके विषय में चर्चा करना है। अब पोटेंशियल के विषय में जब हम लोग चर्चा कर लेंगे तो कैपेसिटेंस के विषय में आराम से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस को जानने से पहले हमको कैपेसिटर जानना होता है। और कैपेसिटर का बात हम लोग करेंगे। कैपेसिटर को दूसरे शब्दों में बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर आप लोगों ने पंखा में देखा होगा, पंखा में कंडेंसर जो होता है लगा हुआ होता है, देखा होगा। तो उसमें कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे। कैपेसिटेंस का मान क्या होता है? कोई भी कैपेसिटेंस जो है किस पे निर्भर करता है? यदि डिस्टेंस बढ़ाते हैं दो प्लेट के बीच का, तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है कि घटता है, ये चीज जानना है ना। तो ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में बांटा है, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोल रहे हैं, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। समझे? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
उसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग आएंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसका नाम क्या है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? विद्युत धारा कहते किसे है? तो कोई भी कंडक्टर में आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि चार्ज जो कंडक्टर में फ्लो करता है, वो जिस रेट से चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, वही फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वही लिखे हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के प्रवाह की दर को, किसमें? इन ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी ना हो करके स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे आप लोग स्केलर एंड वेक्टर 11th क्लास में पढ़े होंगे, उसमें एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़े होंगे। तो ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर में तीन चीज आता है। पहला आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है बच्चों पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों की ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इस कारण से ये क्या है? आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट माप सकते हैं, यही ना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जिसको हम लोग डायरेक्ट मापते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, और जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मापते हैं वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है बच्चों? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसको हम लोग कैसे मापेंगे? डायरेक्ट मापेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका पढ़ना होता है बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड में पढ़ना है बच्चों की इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड कहने का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन का स्पीड। इसके बाद आपको पढ़ना है रिलेशन पढ़ना है, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच रिलेशन होता है I बराबर NAE इंटू VD। जहां पर I को करंट बोलते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये VD मतलब है ड्रिफ्ट स्पीड है। तो ये रिलेशन निकलता है बच्चों। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम का नियम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, और ओम्स लॉ को आप लोगों ने 10th क्लास में प्रूफ किया होगा, वो ग्राफीय विधि से प्रूफ किया होगा। लेकिन यहां पर जो ओम्स लॉ हम लोग प्रूफ करेंगे वो इस ड्रिफ्ट स्पीड का प्रयोग करके करेंगे बच्चों। ओम्स लॉ यहाँ पे किसका प्रयोग करके प्रूफ करना है? ड्रिफ्ट स्पीड का प्रयोग करके प्रूफ करना है ओम्स लॉ, है ना? अब ओम्स लॉ पढ़ने के बाद एक नया चीज जानना है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या जानना है बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसमें हम लोग कैसे जानेंगे, इसी के विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों 4 गो रेजिस्टेंस होता है, और वो चारों रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस नॉन होता है, कौन सा वेरिएबल होता है और कौन सा अननोन होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आपका आता है बच्चों मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 2 चीज पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी सेल का, और 2 सेल के बीच के ईएमएफ को कंपेयर करना है। इतना सारा कर लेंगे बच्चों तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सेकेंड चैप्टर है ये आधा समाप्त हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म हो जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद जो थर्ड चैप्टर आपका आता है वो चैप्टर का नाम है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर मतलब वैसा तार
वैसा वायर जिससे करंट पास होता हो, तो उस वायर को, उस तार को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? करंट कैरिंग वायर बोलेंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जानने के बाद हमको जानना होगा बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ, इसको बीएसएल लॉ भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? बीएसएल लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ के विषय में आप लोग चर्चा करेंगे, और बायोट-सैवर्ट लॉ जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के विषय में चर्चा किया था, है ना। तो बायोट-सैवर्ट लॉ किसके विषय में चर्चा किया था बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के विषय में चर्चा किया था। अब सुनिएगा, इस बायोट-सैवर्ट लॉ का 3 गो एप्लीकेशन है। ये तीनों एप्लीकेशन के विषय में चर्चा कर लेंगे। अब उसके बाद आपको इसके बाद पढ़ना है लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ना है बच्चों? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या पढ़ना है बच्चों? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों फील्ड प्रेजेंट रहता है, तब जब चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है और टोटल फोर्स जो लगता है, उसी टोटल फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। इस लॉरेंज फोर्स के बाद आप लोग पढ़ोगे जस्ट एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये एम्पियर सर्किटल लॉ का तीन गो एप्लीकेशन है बच्चों, जिसमें से 2 गो एप्लीकेशन आपका बराबर पूछता है। पहला एप्लीकेशन है सोलेनॉइड और दूसरा एप्लीकेशन है टोरॉइड। तो ये सोलेनॉइड और टोरॉइड ये दोनों चीज है। ये दोनों चीज में भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तब आपका ये चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का खत्म होगा। लेकिन मैग्नेटिज्म का बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म में जैसे ही हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल पॉइंट पर, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग मैग्नेट में निकालेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पे। उतना निकालने के बाद हम लोग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है एटम के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो रिवॉल्व करता है, तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को 2 गो 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, और वो क्वेश्चन का नाम है, पहला क्वेश्चन का नाम है गैल्वेनोमीटर नाम है बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन का नाम होता है साइक्लोट्रॉन नाम है। ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे ही ये दोनों आप लोग मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा तो ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बच्चों। तो थर्ड चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये जो थर्ड चैप्टर आप देख रहे हो, मैग्नेटिज्म का पोर्शन जो है आधा, वो जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करेगा। ठीक है, वो आधा पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। वो सारा का सारा पोर्शन बच्चों आप लोगों को बताया जाएगा। तो थर्ड चैप्टर के बाद आप फोर्थ चैप्टर में आओगे, तो फोर्थ चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरक, और अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो आप सुनिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसमें पढ़ना है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ पढ़िएगा। उसके बाद इसमें पढ़िएगा बच्चों लेंजेज रूल पढ़िएगा। ठीक है, लेंजेज रूल पढ़िएगा। तो लेंजेज रूल कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसके विषय में पढ़िएगा। अब लेंजेज रूल के विषय में इसमें पढ़ने के बाद आप लोग पढ़िएगा बच्चों सेल्फ इंडक्शन पढ़िएगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़िएगा बच्चों। सेल्फ इंडक्शन पढ़िएगा और क्या पढ़िएगा? म्यूचुअल इंडक्शन पढ़िएगा। म्यूचुअल इंडक्शन इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन का नाम है ईडी करंट। तो ये सारा चीज आप लोग पढ़िएगा, इतना पढ़िएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पोर्शन खत्म। और अल्टरनेटिंग करंट में पढ़िएगा, तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग 1 कंप्लीट साइकिल, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने पर करंट का मान क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, आधा चक्कर लगाने पर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, आधा नकारात्मक चक्कर लगाने पर क्या होता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट का बच्चों ये आपका ग्राफ होता है, सुनिएगा। तो ये आपका होता है
तो ये ऊपर जो हो गया ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये नीचे जो हो गया क्या हो गया, नेगेटिव साइकिल हो गया। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी का मान निकालना है, नेगेटिव हाफ साइकिल में एसी का मान निकालना है, और एक कंप्लीट साइकिल में भी एसी का मान निकालना है। तब कैसे निकलेगा बच्चों? इसके बाद आपको पढ़ना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या पढ़ना है बच्चों? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इतना आप पढ़िएगा, उसके बाद जस्ट आप लोग आइएगा एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर मतलब देखिएगा बच्चों, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, और आर मतलब रेजिस्टेंस। मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों को जब एक साथ में मिला के रखेंगे तब उसमें अल्टरनेटिंग करंट का मान क्या होगा, इसके विषय में हम लोग को जानना है बच्चों, है ना। तो एलसीआर के बाद आप लोग दो चीज और थोड़ा सा पढ़िएगा, वो है एसी जनरेटर, यानी कि जनरेटर आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चों, और दूसरा चीज है बच्चों ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर ये दोनों चीज आप लोग जैसे पढ़ लीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोग पढ़ने के बाद ये चौथा चैप्टर आपका खत्म होगा बच्चों, और पांचवा चैप्टर आप लोग आइएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आइएगा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 3 मार्क्स का ही रहता है, और इसमें पूछता है जनरली व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका कोई 2 या 3 प्रॉपर्टी पूछता है बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन 7 गो वेव का उत्पन्न करता है। 7 गो वेव होता है, जैसे एक्स रे होता है, गामा रे होता है, बीटा रे होता है ना, रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है। तो वो सारों का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, और तब जाके ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें एग्जाम के अगर व्यू से हम लोग चलेंगे तो जनरली व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछता है, और इसका प्रॉपर्टी 2-3 को पूछेगा बच्चों, जो कि आप लोग जान जाओगे, है ना। इसके बाद जो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है उसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है बच्चों? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में करके पढ़ना होता है। एक होता है आपका पहला पार्ट होता है बच्चों रे ऑप्टिक्स। पहला पार्ट क्या है? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा पार्ट है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। पहला पोर्शन है बच्चों रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पोर्शन क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का विषय में आप लोग जानते हैं, रे ऑप्टिक्स के विषय में कैसे जानते हैं आप लोग, वो भी हम बता देते हैं। जैसे 10वां क्लास में आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसमें ये रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे मिरर यानी कि दर्पण, लेंस तो जान ही रहे हो, प्रिज्म का नाम सुने हो, वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी, है ना, दूरबीन का नाम सुना होगा जिसको आप लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। तो ये सब आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में, मतलब कि आधा जानकारी आप लोग को है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स का बात करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स के विषय में आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल, इसमें पढ़ना है हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है बच्चों? हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को लेकर के 2 चीज प्रूफ करना होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन। फिर आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपको पढ़ना होगा अगला टॉपिक YDSE। YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर आपको पढ़ना है इसमें ब्रिस्टर्स लॉ। क्या पढ़ना है? ब्रिस्टर्स लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ, है ना। तो इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स क्या होगा? समाप्त होगा, है ना। तो ये आपका ऑप्टिक्स का कहानी था, जिसमें से आधा हम लोग रे ऑप्टिक्स के विषय में जानते हैं, लेकिन आधा तो वेव ऑप्टिक्स के विषय में नहीं जानते बच्चों। तो इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब इस चैप्टर के बाद आपका अगला चैप्टर जो है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्या है? एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्या है वो ध्यान दीजिए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्या है? इसमें आप एटम के विषय में जानते होंगे, जैसे पढ़े होंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या, एटम को कैसे दर्शाते हैं, है ना।
आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का नाम सुने होंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का नाम सुने होंगे। इसमें आप लोग को पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या स्टेटमेंट दिया था वो उसके विषय में भी जानना है बच्चों, और इसका लिमिटेशन भी हम लोग को जानना है कि इसमें क्या कमियां रह गई थी। और फिर दूसरा चीज हम लोग को यह भी पढ़ना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें भी हम लोग को क्या कमियां हैं वो भी जानना है और क्या दिया था वो भी जानना है। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई समाप्त होगा। उसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर और इट्स डिवाइसेस में आप लोग कंप्यूटर साइंस जो लिए होंगे और नहीं लिए होंगे वो भी जान लीजिएगा। लॉजिक गेट के विषय में जानना है, लॉजिक गेट के विषय में जानेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम जानेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम जानेंगे, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लाते हैं ना, लॉजिक गेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा बच्चों ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, क्या पढ़ना है बच्चों, ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, एम्पलीफायर किसको कहते हैं, है ना। फिर रेक्टिफायर क्या होता है, फिर आपको पढ़ना होगा बच्चों क्या पढ़ना होगा, और वो भी मैं बता देता हूं, एलईडी के विषय में पढ़ना है, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल के विषय में पढ़ना है क्या होता है, फिर आपको पढ़ना है फोटो डायोड के विषय में पढ़ना है क्या होता है। तो ये सब आपका पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। इसमें एक चैप्टर और आपको पढ़ना है बच्चों, वो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ना है, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ पढ़ना है, डी ब्रॉगली का रिलेशन पढ़ना है, जो कि आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं चाहे नहीं है, हम आप लोग को फिर से क्या करेंगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को दिमाग में सेट करना है। तो देखिए सिलेबस का पहला जो चैप्टर है हमारा बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिर चौथा जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। पांचवा जो हमारा चैप्टर वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छठा जो हमारा चैप्टर है वो हमारा क्या है बच्चों, ऑप्टिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स। सातवां जो है वो हमारा क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। फिर आठवां जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइस। एक चैप्टर और आपका है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो भी आपको ऐड करके पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो आज का क्लास जो है वो हम लोग 12th का सिलेबस के विषय में इंट्रोडक्शन क्लास किए बच्चों। अगले क्लास में फिर हम लोग आएंगे 6 बजे से, यही एग्जाम से यूट्यूब चैनल पर मैं आऊंगा राजेंद्र कुमार, और आपके बीच सिलेबस का शुरुआत किया जाएगा। एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा आसान तरीका बताया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।